नमस्कार, नीट के प्यारे साथियों। हम लोग कैटायन के टेस्ट पढ़ चुके हैं। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग एनायनिक टेस्ट करेंगे। ये जो एनायनिक टेस्ट है, ये क्या अप्रोच के साथ काम करते हैं, इसको थोड़ा आपको समझना है। क्या कि कौन सी अप्रोच इनमें काम करती है। तो एनायन और कैटायन दोनों साथ में होते हैं। आपने 12th प्रैक्टिकल में भी किया होगा कि एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, वो अलग अलग आप टेस्ट करते हो। कैटायन के सारे टेस्ट हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। अब हम लोग जो है आज एनायन का टेस्ट करेंगे। एनायन को जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक डाइल्यूट एसिड के साथ जो रिएक्शन करे या कोई गैस रिलीज करे, एक कंसंट्रेटेड एसिड या गैस के साथ कंसंट्रेटेड एसिड के साथ गैस इवोल्यूट करे, या फिर ऐसे है जो ना तो डाइल्यूट के साथ कोई भी गैस दे और ना ही कंसंट्रेटेड के साथ कोई भी गैस दे। तो उनके लिए फिर अपन अलग अलग टेस्ट करते हैं। जैसे ही इसमें होता है तो इसमें पहले तो या तो पर्सिपिटेट बन सकता है, कलर में चेंज आ सकता है, या कोई गैस निकलती है। ठीक है। अब आपको फिर कह रहा हूँ डाइल्यूट एसिड लेना है। डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड कौन से होते हैं या कंसंट्रेटेड एसिड कौन से होते हैं आप जानते हैं। जिनकी जब सॉल्यूशन आप बनाते हो तो पर मोल पर लीटर जो वैल्यू है, वो यदि सॉल्यूशन की सॉल्वेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो डाइल्यूट है, और सॉल्वेंट की वैल्यू कम है तो वो क्या होता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है। ठीक है सर। तो डाइल्यूट में भी, एसिड में भी कौन सा HCl काम में लेते हो, HNO3 काम में लेते हो, या H2SO4 काम में लेते हो। तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं, हम लोग H2SO4 जो है वो काम में ले रहे हैं। क्या काम में ले रहे हैं, H2SO4। ठीक है, आगे आ जाओ। ये रहा, ये यहाँ पे था हमारा ये चीज। प्राइमरी टेस्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हमें क्या करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टेस्ट करना है। देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कौन कौन टेस्ट आएंगे, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड और एसीटेट और नाइट्रेट। मेरी बात समझने की थोड़ी सी कोशिश करिए। नीट वाला ये तो सीधा ही दे देगा कि इनमें से कौन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, या इनमें से कौन डाइल्यूट H2SO4 के साथ या तो कलर चेंज देंगे, या पर्सिपिटेट करेंगे, या गैस इवोल्यूट करेंगे। तो आपको इसको देखना है। डाइल्यूट वाले कौन से हैं, कार्बोनेट, दोनों सल्फाइड, सल्फर और सल्फाइड दोनों इसमें आ रहे हैं, नाइट्रेट और एसीटेट। हमको सिर्फ इतना सा करना है। इनकी रिएक्शनें लगभग आपको आ जाती है। जो बच्चा तैयारी करता है ठीक से, उसको साल भर जब वो पढ़ता है तो कहीं ना कहीं इन रिएक्शनों का सामना कर लेता है, लेकिन ये चीज़ें वो देख नहीं पाता है। तो इसी के लिए है कि आपने सोल्ट लिया, सोल्ट लेके जैसे आपने इसमें क्या मिलाया, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पर कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस निकलती है। ठीक है, और ये जो गैस है वो CO2 गैस है। तो इसका मतलब हमारे पास में क्या है, कार्बोनेट फिक्स है। कलरलेस तो जा रही है, लेकिन रोटन एग जैसी स्मेल आती है। रोटन एग्स आप जानते हैं, वैसे यदि स्मेल आएगी और लेड एसीटेट के साथ ये ब्लैक पीपीटी देता है तो ये हमारा सल्फाइड होगा S-2। कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेल है, बर्निंग द सल्फर लाइक, और इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ मिलाते हो तो ग्रीन कलर हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि आप पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हो तो ग्रीन कलर हो जाता है। ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स निकलती है यदि डाइल्यूट H2SO4 के साथ मिलाते ही, और पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाने पर जो स्टार सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर NO2 कंफर्म है। कलरलेस जा रही है, विनेगर जैसी स्मेल आती है,
तो मान लीजिए ये इसकी वेपर बनेगी। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पे CO2 गैस है, H2S गैस है, SO2 गैस है, NO2 गैस है, और यहाँ पर इसकी क्या ये वेपर फॉर्म में ये एसिटिक एसिड जो है वो आपके पास आएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे टेस्ट हो गए। क्या क्या टेस्ट हो रहे हैं देखो तो, CO3-2, S-2, SO3-2, एसीटेट माइनस और NO2 माइनस। ये सारे के सारे डाइल्यूट H2SO4 से बात करेंगे। ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन और उनकी गैस और उनके कलर या उनका ऑर्डर एक बार फिर देख लीजिए। CO2 कार्बोनेट, H2S सल्फाइड, SO2 सल्फाइड, NO2 नाइट्राइड और ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इनके कंफर्म टेस्ट पढ़ते हैं। कंफर्म टेस्ट भी आप यहाँ पे देख लीजिए। क्या ये वही है जी, इनके कंफर्म टेस्ट में भी कोई वो चीजें नहीं है, वही चीजें हैं जो अपन करते हैं। अभी पढ़ा था अपन ने सोडियम नाइट्रो ये और ये। इनकी रिएक्शन आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये रहा कार्बोनेट। कार्बोनेट का टेस्ट जो है वो डाइल्यूट H2SO4 मिलाते ही सोडियम सल्फेट बनता है और ये CO2 गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, अब जब आप थोड़ी देर और इसमें पास करते हो तो ये जो मिल्की कलर है वो डिसअपेयर हो जाता है। यही बात इन्होंने यहाँ समझाई है। मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता है। किसकी वजह से होता है? ये IIT एडवांस में एक बार सवाल पूछा था कि ये जो मिल्की कलर है ये डिसअपेयर हो गया, क्या बनने से डिसअपेयर हुआ? तो ये भाई प्रेरक, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने से ये कलर जो है वो क्या हो गया, हमारा डिसअपेयर हो गया। ठीक है, सल्फाइड। सल्फाइड का टेस्ट करोगे, क्या करोगे बताइए? डाइल्यूट H2SO4 मिलाते ही रोटन एक जैसी स्मेल आएगी सर। किसके वजह से आएगी? H2S की वजह से। अब इस H2S में लेड एसीटेट मिलाओ, लेड का क्या बनेगा? पर्सिपिटेट बनेगा। बस यही आपका टेस्ट है। फिर इफ दिस सॉल्ट soluble in the water, take the solution salt water, make a alkaline with ammonium hydroxide and ammonium nitroprusside solution. If the insoluble water sodium carbonate, extract few the drops a purple violet. यानी कि ये आपका वैसे वहाँ पे इसको मैं करवाऊंगा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड वाले टेस्ट में है, तो ये पर्पल कॉम्प्लेक्स बनता है। ये भी एक सल्फाइड का जो LH सॉल्यूशन ऑर्गेनिक में जब करवाएंगे तो ये रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। फिर देखिए वहां पर जो गैस निकल रही थी वो S-2 थी और यहाँ पे जो गैस निकल रही है ना ये SO2 गैस है। आपको समझ में आना चाहिए कि जो सल्फाइड है और जो सल्फाइड है इड है IT वाला ITE वाला, तो इनमें जो गैसें निकल रही है वो अलग निकल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक में 2-3 बार इसको जेईई मेंस वालों ने पूछ लिया है कि ये किस कलर का है, तो ये ग्रीन कलर का है। किस कलर का भैया? ग्रीन कलर का। यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की SO2 से जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ग्रीन कलर का कंपाउंड मिलता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि यहाँ से इसका क्या हुआ है। तो यहाँ +4 था, यहाँ +6 हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और यहाँ भाई साहब +6 थे, यहाँ +3 हुआ है, इनका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। ठीक है, आगे इसका टेस्ट बेरियम क्लोराइड के साथ बेरियम सल्फाइड बनता है और फिर इसको 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, KMnO4 के साथ मिलाया फिर इसको, तो आपको नेसेंट ऑक्सीजन मिली और ये नेसेंट ऑक्सीजन SO2 को किस में फिर कन्वर्ट कर रही है? H2SO4 में कन्वर्ट कर रही है। कुल मिला के कहने का मतलब है ये जो KMnO4 है वो डिकलराइज एसिडिफाइड परमैंगनेट को ये क्या कर लेता है? डिसअपेयर कर देता है, क्योंकि KMnO4 का जो है कलर आता है, आपको याद होगा KMnO4 LMCT जो है चार्ज ट्रांसफर शो करता है पर्पल पिंक कलर का, वो है। क्लियर? अब NO2 माइनस, इसमें से कौन सी गैस निकल रही है भाई साहब? ये NO2 गैस निकल रही है।
NO2 गैस किस कलर की है? ब्राउन कलर की गैस है। अब जैसे इसमें आप लोग थोड़ा सा एसिटिक एसिड, पोटेशियम आयोडाइड और ये मिलाते हो तो स्टार्च को ये क्या कर देता है? ब्लू कलर कर देता है। ये 200% परीक्षा में बनती कि स्टार सॉल्यूशन को ब्लू करने के लिए जो एनाइन का टेस्ट किया जाता है वो कौन सा है? पानी पी लेते हैं। तो ये ब्लू के लिए ये वाला टेस्ट है। ठीक है भाई? ठीक है सर। आगे ये भी होने वाली वो रिएक्शन है, डाइएजोनियम जैसा सॉल्ट बना रहा है। एसीटेट बहुत अच्छा है। आप लोगों ने तो इसको पाम ऑयल टेस्ट भी किया होगा, फिर सूंघा होगा, तो यहाँ पे फ्रूटी स्मेल आई होगी। एसीटेट का टेस्ट होता है, सिंपल सा टेस्ट है। पूछता है, कई बार पूछता है ये, इसलिए आपको इसको फ्रूटी स्मेल और ये देख लेना है। क्या एसीटेट आयरन +3 के साथ रिएक्ट करता है, ये कंपाउंड बनाता है और फिर ये रेड प्रेसिपिटेट बनाता है। इस चीज को भी ध्यान दें कि ये कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है, तन में देख ले भाई, क्या है? आयरन एसीटेट फॉर्मूला है। अब कंसंट्रेटेड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कंसंट्रेटेड जो एसिड्स के साथ टाइट्रेट में आते हैं या टेस्ट देते हैं, उसमें एक तो ये हेलोजन है। फ्लोरीन तो करते ही नहीं, फ्लोरीन तो पहले से ही क्या है? नकटा एलिमेंट है। वो किसी की बात मानता ही नहीं है, सबसे हमेशा ज़्यादातर अलग ही रहता है, वो अलग ही है आदमी। A colorless gas with pungent smell which give the dense white fumes. white fumes आती है नाक में, एकदम से अजीब सी जो होती है, वो HCl की गैस है। रेडिश ब्राउन गैस आई तो वो ब्रोमीन है। यदि आपकी वॉयलेट गैस आई तो वो आयोडीन है। और अगेन व्हाइट फ्यूम्स आए, देखो वहां पे भी व्हाइट फ्यूम्स थे, सॉरी ब्राउन फ्यूम्स थे, यहाँ पे भी ब्राउन फ्यूम्स हैं, लेकिन ये जो ब्राउन फ्यूम्स हैं ये NO3 को कंफर्म कर रहे हैं। वहां पर वो जो थे वो NO2 माइनस को कंफर्म कर रहे थे। तो सर क्या करें? पहले डाइल्यूट करके देखना है। यदि डाइल्यूट से रिएक्शन हो रही है तो NO2 है, डाइल्यूट से नहीं हो रही है, कंसंट्रेशन से हो रही, कंसंट्रेटेड से हो रही है, तो फिर वो NO3 है। और लास्ट वाला कौन सा है भैया? कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन ऑक्साइड, दोनों निकल सकती है। ये कौन है? ये हमारे हो जाएंगे ऑक्जेलेट। ठीक है, इनकी अलग अलग रिएक्शनें हैं, सीधी रिएक्शनें पढ़ लो आप, रिएक्शन से ज़्यादा बेटर होगा। ये क्लोराइड की रिएक्शन, क्लोराइड में कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाया। ठीक है, ये क्या हो रहा है? वो कंसंट्रेटेड मिलाया तो हमारे पास में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और HCl गैस निकली, कलरलेस है। इस HCl गैस को अमोनिया से डिप किया हुआ रोड लाते हो, ग्लास रोड, तो वहां पर व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, ये अच्छी रिएक्शन है, ये अच्छी रिएक्शन है। अब हटा दिया आपके सिलेबस से क्या पी ब्लॉक वाला चैप्टर, लेकिन ये प्रैक्टिकल में डाल दिया है। तो यहाँ से सवाल बन सकता है कि ये जो है MnO2 के साथ क्लोरीन गैस देता है। ये जो है ना, ये Cl माइनस MnO2 के साथ कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है, लाइट ग्रीनिश येलो पंजेंट गैस इवोल्यूट। ठीक, अच्छा AgNO3 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देता ही है, ये बेसिक टेस्ट है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। कौन सा? क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। पोटेशियम डाइक्रोमेट Cl माइनस के साथ मिलाया, ये बना। इस क्रोमिल क्लोराइड को NaOH से जब पास करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, और सोडियम कार्बोनेट को लेड एसीटेट से पास करते हैं तो लेड क्रोमेट बनता है, जो येलो पीपीटी देता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट कहते हैं। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट जो है वो क्लोराइड आयन के लिए ही काम में लिया जाता है, इसलिए आपको इसको देखना है। क्लियर? जो डाइक्रोमेट, जब पहले क्रोमेट जो बना था ये वाला,
क्रोमेट को एसिड के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो परोक्साइड के प्रेजेंस में, तो क्रोमियम पेंटाऑक्साइड बनता है और इसकी स्ट्रक्चर ये। अब देखो बच्चा क्या करता है, रिडॉक्स में इसको ढूंढ रहा है। बच्चा इसको कहाँ ढूंढ रहा है, रिडॉक्स में। रिडॉक्स में है ही नहीं ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर है। अब बच्चा कहता है ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी। भैया आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ है ही नहीं, सब चीजें कहाँ से आती है, एनसीईआरटी से आती है। ठीक है, ब्रोमीन का टेस्ट, ब्रोमीन गैस निकलेगी, किस कलर में निकलेगी ब्रोमीन, अभी पहले पढ़ा था हमने सबसे पहले। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर में ब्रोमीन गैस निकलेगी। इसमें भी वही MnO2 के साथ रिएक्शन हो रही है, AgNO3 के साथ ये येलो दे देगा, प्लेन येलो। आयोडीन, आयोडीन का भी वही है, वोलेट कलर का वेपर देगा, डीप वोलेट कलर, और ये भी येलो प्रेसिपिटेट AgNO3 के साथ, और वो वैसे ही टेस्ट है। I2 ये ब्लू कलर भी देती है, ये तो इम्पोर्टेंट भी चीज है। ठीक है, ये इसमें कुछ नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है कि ये क्या देता है, वो पेल येलो देता है और ये हमारा येलो प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है सर, अब ये हमारा NO3 माइनस, NO3 माइनस का वही रिंग टेस्ट करेंगे हम लोग, ब्राउन रिंग टेस्ट। आयरन में जो हमने किया था वही ब्राउन रिंग टेस्ट आएगा भैया। ब्राउन रिंग टेस्ट जो है मोनिस NO2 को कंफर्म कर रहा है, NO3 माइनस को भी वही कंफर्म करता है, NO2 गैस को भी कंफर्म करता है, आयरन को भी कंफर्म करता है। ये काफ़ी लोगों के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट काम में लिया जाता है। ये ब्राउन रिंग टेस्ट पहले भी पढ़ा दिया है, कई बार पूछा है कि ब्राउन रिंग का कॉम्प्लेक्स बताओ, ये जो भी ये वाला। अब हमारा है ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट में क्या है साहब, ये कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग द इसके साथ कंसंट्रेटेड H2SO4, वही CO2 गैस, साथ साथ में थोड़ी सी कार्बन मोनोऑक्साइड है। ज़्यादा नहीं सूंघना है क्योंकि ये 1300 टाइम ज़्यादा बाइंड रखती है हीमोग्लोबिन से, सोए हुए रह जाते हैं इसमें। ठीक है, अब ऑक्जेलेट जो है कैल्शियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। KMnO4 का टेस्ट जो है इसके साथ इम्पोर्टेंट है, आता भी है। ये आपका डी ब्लॉक की टाइट्रेशन है, ये डी ब्लॉक में भी आपके काम आने वाला है। क्या कह रहा है सर, ये KMnO4 H2SO4 और ये समझ लो, ये सवाल भी बनेगा, ये टाइट्रेशन का सवाल है। 2 मोल KMnO4 5 मोल ऑक्जेलेट के साथ 10 मोल CO2 देता है। ये बैलेंस करने के सवाल हैं, आने के पूरे चांसेज हैं। अब अपने फॉस्फेट तो है नहीं, केवल सल्फेट है, इसको सीधा आप कर लो। कंफर्मेटरी टेस्ट, अब ये जो है ये ना तो डाइल्यूट से होते हैं ना कंसंट्रेटेड से होते हैं, तो क्या है, यहीं से पढ़ो इसकी रिएक्शन है। जैसे मान लीजिए इनको सीधा बेरियम क्लोराइड मिलाया, बेरियम क्लोराइड मिलाते ही व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, तो मान के चलिए ये जो आपका कंपाउंड है उसमें सल्फेट है और लेड एसीटेट मिलाया तो फिर व्हाइट प्रेसिपिटेट आया, तो 100% आपका क्या है, सल्फेट है। देखिए आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यदि डाइल्यूट H2SO4 और कंसंट्रेटेड H2SO4 इन दोनों से नहीं आया, जब आया ही नहीं इन दोनों से, तो आपका जो कंपाउंड है वो 200% सल्फेट की ओर जाएगा। ठीक है, क्यों, फॉस्फेट आपके सिलेबस में नहीं है, तो जाएगा क्या, सल्फेट। हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन जाएगा सीधा ही ये। तो इस प्रकार से ये हमारे टेस्ट हो गए। तो उम्मीद करूंगा आप लोग इसको सीख रहे हो। ठीक है, क्या क्या सीख रहे हो, डाइल्यूट H2SO4 वाले कौन कौन थे, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, NO2 माइनस, बोलो भाई, तन में बोल भाई, CO3 माइनस। कंसंट्रेटेड में कौन थे, आयोडीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, क्लोरीन माइनस, NO3 माइनस। ठीक है, और उसमें क्या था, सल्फेट। ये हमारे टेस्ट हैं, इनको एक बार और आप पीछे से एनसीईआरटी जहाँ पढ़ाई है उसको देखें, ये परीक्षा में आ रहे हैं। और एक सवाल पक्का मान के चलिए, 2 तो नहीं कह सकते, लेकिन एक सवाल इसका
पक्का परीक्षा में आएगा। अब जो यहाँ पे अपन ने स्टार लगाया है वहाँ से ये सवाल बनने के पूरे चांसेस हैं, तो आप लोग इसको देखें और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू।